वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इन कैट, ये मल्टीपल ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा गया है। कंसेप्ट सिंपल है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1, राइट। सो a पावर b इज इक्वल टू 1 किन कंडीशंस में हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए एंड a यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट 0, a कैन नॉट बी 0, राइट। नहीं तो 0 पावर 0 का फॉर्म बन जाएगा। दूसरा, a 1 हो जाए, उस केस में b कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, ठीक है। दूसरा, तीसरा, a अगर -1 है तो b को इवन होना जरूरी है, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में ये केस 1 के इक्वल हो सकता है, तो तीनों को यूज करते हैं। इफ b इज 0, अगर b 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट केस के हिसाब से ये 0 होगा, तो यहां से वैल्यू आएगी, देखिए 10 लाना है और 3 लाना है, तो -5 और 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 और -2, तो दो सोल्यूशन यहां से हो गए। पॉजिटिव निगेटिव लिखा नहीं, इंटीजर लिखा है। दूसरा कंडीशन है a 1 हो जाए, a 1 हो जाए, ये वाला कंडीशन, तो एक्स स्क्वायर -10 की वैल्यू 1 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 11। अब इस केस में आप देखिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इंटीजर तो नहीं आएगा, तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा केस, अगर -1 हो जाए तो b को इवन आना चाहिए, ठीक है। तो -1 करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। इस केस से x की वैल्यू +-3 आएगी। अब जो पावर था उसको इवन होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर -3x -10 इवन होगा क्या, चेक करिए। अगर आप 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 रखेंगे तो 9, ऑड ऑड डिफरेंस कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप देखिएगा ये इवन ही रहेगा, ये इवन है, तो ये पूरा नंबर आपको इवन मिलेगा, चाहे आप 3 रखिए प्लस का, चाहे -3 रखिए, इसका मतलब ये इवन बन गया ऑन दीज टू वैल्यूज। तो कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2 3 4, तो कुल मिला के आपको इंटीजर सॉल्यूशन बताना था, तो आंसर इज 4 सॉल्यूशन।